विवेक, बिहार के बेबी केयर सेंटर में जो रात में आग लगी उसमें जो बचाव जो टीम थी उसमें शामिल थे ये अंकित बंसल जी हैं जो यहीं पास में रहते हैं हॉस्पिटल के। ये पहुंचे जब इन्होंने देखा कि आग लग गई है, तो ये हालात बताएंगे क्या था, कहां से आग शुरू हुई, कैसे कुछ पता चला, आप कहां पर रहते हैं पूरा? मैम मैं बिल्डिंग के बैक साइड रहता हूँ, एक बिल्डिंग छोड़ के मेरा घर है, CAT7 में रहता हूँ। तो एकदम से हम तो हॉस्पिटल के पास में बिल्डिंग छोड़ के? नहीं, इसके बैक साइड, बिल्कुल बैक साइड। तो एकदम से जैसे ही 11:30 बजे एकदम से धमाका हुआ, तो यही लगा शायद बिजली गिर गई है, कहीं ना कहीं बिजली गिर गई है, तो धमाका हुआ। पहले एक धमाका हुआ, उसके बाद जैसे हमें होश आया हम सीधा खड़े हो गए। हमने बाहर निकल के देखा तो आग से दिख रही थी और मेरी बालकनी तक आग के अंगारे आ रहे थे। उसके बाद भाई ने एकदम फ़ोन किया, भाई मेरा बड़ा भाई वो नीचे आ गया था, उसे एकदम फ़ोन किया कि बाहर वाली बिल्डिंग में आग लग गई, नीचे चल फटाफट। तो हम लोग चले गए, हम यहाँ मेन गेट पे आ गए। हमने यहाँ देखा तो यहाँ एम्बुलेंस जल चुकी थी, स्कूटी जल चुकी थी और इतना ज़्यादा तेज़ धमाका था कि यहाँ ऐसा लग रहा था कि और कुछ ना फट जाए। लपटें उठ रही थी और धमाके उसके बाद भी 3 हुए, 4 धमाके हुए जी यहाँ टोटल। और 4 धमाके सिलेंडर के थे? सिलेंडर के थे मैम। आग लगी कहाँ से, कुछ अभी पता चल पा रहा था जब आप लोग यहाँ पर? नहीं मैम, आग जो लगी है बिल्डिंग के अंदर लगी है, बिल्डिंग के अंदर कोई ना कोई सिलेंडर फटा है। बिल्डिंग के अंदर सिलेंडर फटने से इतना धमाका हुआ कि पीछे के शीशे भी गिर गए और टूट के पीछे बिखर गए और आगे भी बहुत ज्यादा हुआ हादसा यहाँ। हाँ, और यहाँ भी ज्यादा दिक्कत हो जाती थी, इंडसलैंड बैंक भी जल सकता था क्योंकि इसके आगे तक आग आ गई थी। वो तो फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई तो बच गया। हाँ, कितने बजे की बात है एग्जैक्ट टाइम? 11:40 के आसपास की बात है जी, जब हमें धमाका पहला सुनाई दिया। 11:40 के आसपास। तो आप जब वहाँ पर पहुँचे, देखा आपने आग लगी, तो आपने फिर मदद करके बच्चों को निकालना? हाँ जी मैम, हमें नर्स मिली थी, नर्स ने कहा कि ऊपर 11 बच्चे हैं, अगर हो सके तो उन्हें बचाइए। तो हम लोग गए उनके पास, हमने 2-3 आदमी इकट्ठे करे, हम बैक साइड से घुसे। बैक साइड से 2 भाई और थे और एक हमारे बराबर का चौकीदार था। हम पहले 4 जने गए थे। हमने उन्हें हिम्मत करके कहा कि भाई साहब चढ़ जाओ, अगर तुम चढ़ सकते हो तो तुम चले जाओ। वो धुएं में चले गए, हम लोग ऊपर जाल पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो घुसे, बच्चा वहीं था पीछे बैक वाले कमरे में, 3-4 बच्चे थे, वो निकाल लिए। वो बच्चे सेफ हैं जो बैक साइड थे। वो बच्चे ना तो जले थे ना कुछ था, वो उन्हें ऑक्सीजन भी थे, वो सब कुछ ठीक थे। कितने बच्चे होंगे यहाँ पर उस वक्त? 11 बच्चे बता रहे हैं नर्स। नहीं, 11 को तो रेस्क्यू किया गया। तो सारे हमने रेस्क्यू कर लिए, कोई बच्चा नहीं छोड़ा। हमने बाद में पूरी बिल्डिंग चेक करी है, ऊपर नीचे सारे में चेक करा, कोई कहीं कुछ नहीं था। हमने सारा देखा जी, अच्छे से सब निकाल लिया। तो आपने बच्चों को निकालना शुरू किया, तो बच्चों की हालत कैसी थी? बच्चों की हालत जो बाद में निकले 3-4 बच्चों के बाद, वो गंभीर हालत में थे। वो बच्चे जो थे आगे, उनका पेट वेट सब जल चुका था, ऐसा गर्म हो रखे थे। उनको पकड़ के हमें गर्माहट लग रही थी, हमारे हाथ ऐसे लग रहे थे जल ना जाए, इतने वो गर्म हो चुके थे बच्चे। उन्हें हमने चद्दर वद्दर सबने दी, लोगों ने चद्दर दी, घर से चद्दर आई, उसमें रख के बच्चों को आगे दिया कि आप इनको एम्बुलेंस में रखिए। शंटी जी की एम्बुलेंस आई थी बाद में, उनकी एम्बुलेंस में बच्चे दिए, वो फिर आगे लेके गए, कई बच्चे दिए जी हमने। क्या उस वक्त ही आपको लगा था कि बच्चों की मौत हो चुकी है, लग रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं देख पाया कि क्या हुआ बच्चों के साथ। मैं तो ऊपर खड़ा था जी, बच्चे आते कर मैं पकड़ाता गया। मुझे तो ये था कि शायद सब बच्चों में सांस है, मुझे ये था। लेकिन बाद में क्या हुआ मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता बच्चे की हालत गंभीर थी, क्योंकि जब हमें आग लग रही है बच्चों के, तो बच्चे तो हो गए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इस केयर सेंटर के बारे में जानना चाह रही हूँ। आप यहाँ पास में रहते, क्या है ये केयर सेंटर, इस बिल्डिंग में क्या क्या चलता है? मैम यहाँ पे हमने जो सुना था, हम कभी गए तो नहीं, हमने सुना था कि न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर है, जहाँ नर्सरी नहीं होती उसकी ये नर्सरी बना रखी है कि जिस हॉस्पिटल में नहीं है उनके बच्चे यहाँ 1-2 दिन रह के केयर करी जाती है। इंटेंसिव केयर यूनिट बना रखा है। यहाँ कोई मदर वगैरह कोई नहीं रहती है, सिर्फ सिस्टर रहती है, वार्ड बॉय और डॉक्टर होते हैं, उनके अंडर में बच्चे रहते हैं। अब ये हमें पता था, और उसके अलावा कोई वो नहीं है। और यहाँ सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी लेते हैं। अच्छा, यहाँ से बच्चे यहाँ भेजे जाते हैं या शिफ्ट किए जाते हैं, कहाँ से आते हैं? मैम ये आइडिया नहीं है मुझे, ये बच्चे कहाँ से आते हैं। लोगों का स्टाफ, क्योंकि इसमें 2 बिल्डिंग 2 जगहों पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बताया गया है कि बेबी केयर सेंटर था, बाकी जगहों पर और चीजें। हाँ, 2 फ्लोर इसमें बताए गए हैं कि इसमें 2 फ्लोर थे जो हमने देखी हैं, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। मैंने 3 या 4 नर्सेज कल देखी हैं और एक वार्ड में देखा था। वो कह रहा था कि डॉक्टर भी हैं, पर हमें डॉक्टर कोई दिखा नहीं रात को। हाँ, हमें तो नर्स मिली थी और वो मिले थे वार्ड बॉय। बाकी जो फ्लोर पर तो कॉमर्शियल काम होता था यहाँ? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है मैम, हम लोग कभी इतना अंदर डीप गए नहीं, हॉस्पिटल का मामला है तो क्या कमर्शियल एक्टिविटी हमें नहीं आइडिया इस बात का। हमें तो ये पता है कि बेबी केयर सेंटर है और हमें कुछ नहीं। ये भाई साहब जान पर जोखिम करके जो बच्चे को बचाए, RSS के कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं, हमारा यही शाखा लगती है। तो देखिए, ये अंकित बंसल हैं, इन्होंने किस तरह से बच्चों को
कैसे निकाला है, बच्चों की हालत क्या थी वो ये बता रहे हैं। और यहाँ से जो दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 12 जो बच्चे हैं वो रेस्क्यू किए गए। रात 11 बजे 11:30 के आसपास इन्होंने बताया, इनको पता चला कि आग लग गई है, तो यहाँ पर ये पहुँचे बचाने के लिए। बच्चों को निकाला इन्होंने एक एक करके, करीब 12 बच्चे रेस्क्यू किए गए। उसमें से 6 बच्चों की जान जा चुकी है, वो नहीं रहे। एक जो बेबी है वो अभी संवेदनशील स्थिति है उसकी, वो और बाकी के जो 5 बच्चे हैं उनका इलाज चल रहा है। तो न्यू बॉर्न बेबी, सोचिए आग लगी होगी तो क्या स्थिति रही होगी उस वक्त। छोटे छोटे से बच्चे, और उन बच्चों को उन्होंने बताया कि क्या हालत थी उस वक्त, पूरी तरह से राख में कहेंगे कि पूरी ढके हुए थे, काले हो गए थे बच्चे। तो कितना दर्दनाक ये हादसा है, बहुत ही अफसोसजनक खबर है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात वो है, सबसे ज़्यादा गंभीर जो बात है वो इस बेबी केयर सेंटर पर ज़रूर खड़ी होती कि इतनी छोटी सी जगह में इतने बच्चे किस हालत में कैसे रखे जा रहे थे, इतनी छोटी जगह, और कैसे क्या इंतज़ाम था, कैसे आग शुरू हुई, कैसे इतनी बड़ी आग कैसे तब्दील हो गई एक एक करके। उसके पास की 2 बिल्डिंग भी जल गई, आसपास के जो वाहन खड़े हुए थे वो भी जल गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इस जो बेबी केयर सेंटर के जो ओनर हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़ा होता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।